और नए डीजीपी राजीव शर्मा पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो नए डीजीपी को लेकर के तस्वीरें हैं और पदभार ग्रहण करने का समय, क्योंकि पहले 5 बजे था, उसके बाद में आधिकारिक रूप से बताया गया कि 5:30 बजे होगा और अब 6 बजे के आसपास जो है नए डीजीपी जिनका स्वागत हो रहा है और उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 2 साल का उनका ये कार्यकाल होगा। तो ये जो है बड़ी जानकारी स्पीच और तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि सबसे पहले जब वो आए तो उनका स्वागत हुआ है और यहाँ पर जो अलग अलग पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त हैं और साथ ही नए डीजीपी का स्वागत किया जा रहा है। तो आईपीएस राजीव शर्मा जो कि राजस्थान के नए डीजीपी हैं और फिलहाल वो अपनी कार्मिक विभाग से, क्योंकि पहले आदेश जारी हुआ और उसके बाद 2 साल का फिलहाल ये, क्योंकि राजीव शर्मा का जो कार्यकाल है, जो टर्म है वो 2 साल का रहेगा। दीपक चावला हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। दीपक, नए डीजीपी कार्यभार संभालने जा रहे हैं अब। देखिए, बिल्कुल इस समय राजीव शर्मा जो कि राजस्थान के नए पुलिस मुखिया है, वो इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। उसके बाद वो तमाम पुलिस मुख्यालय के आईपीएस, एडिशनल एसपी, आईजी, डीआईजी जितने भी सीनियर लेवल के पुलिस अधिकारी, जितने भी सीनियर लेवल के पुलिस अधिकारी हैं, उनसे एक एक करके सबसे मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि वो आप प्रफुल्ल कुमार से मिले हैं और इसके साथ ही इससे पहले कार्यवाहक जो डीजीपी संजय अग्रवाल थे वो यहाँ पर मिले हैं। उन्होंने उनको गुलदस्ता दिया, उनका स्वागत किया और उसके बाद सभी जो आईपीएस है उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और यूँ कहे कि सारे आईपीएस, जितने भी आईपीएस है, वो सारे अपने जो नए मुखिया है उनको हैंडशेक करके उनको बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। और इससे पहले राजीव शर्मा जो है वो कई महत्वपूर्ण पदों में जो है वो पोस्टेड रहे हैं, आरपीए डायरेक्टर रहे हैं, एसडीआरएफ की जिम्मेदारी संभाली और जब एसपी थे तब इन्होंने भीलवाड़ा, अजमेर और इसके अलावा जयपुर, ट्रैफिक, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ जो है वो संभाली है। अच्छा खासा इनको अनुभव है। केंद्र में सीबीआई और जयपुर में सीबीआई में भी इन्होंने काम किया है और अभी लंबे अरसे से हुए दिल्ली में भी जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसर्च है उसके डीजी पद पर कार्यरत थे और वहाँ पर अच्छा खासा उनका अनुभव है। तो यूँ कहे एक अनुभवी हाथ में एक पुलिस मुखिया, एक पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। राजस्थान में जिस तरह से लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है, राजस्थान में जिस तरह से गैंग वार, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, एक्सटॉर्शन के मामले बढ़ रहे हैं, पेपर लीक की जिस तरह से घटना हो रही है, तो ये सारी जो घटना है वो महिला अत्याचार की बात करें तो ये सारी जो है वो अब इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हाल में देखा गया कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग, रोहित गोदारा जो कि सबसे बड़ा वांटेड है, तो इन सबको पकड़ना, राजस्थान में क्राइम कंट्रोल करना और इसके साथ ही परिवादियों को एक बेहतर सुविधा मिले, परिवादी जो है वो थाने में जाए तो उनसे जो है अच्छे से उनसे पुलिस जो है मुलाकात करे। तो वो इसके साथ ही वो चैलेंजेस भी जो है राजीव शर्मा के साथ रहने वाले हैं, लेकिन अनुभवी है। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए राजीव शर्मा पूरी तरह से तैयार है। अभी फ़िलहाल जो तमाम पुलिस अधिकारी है उनसे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद जो है अपने ऑफिस में जाएंगे और जो पदभार है, अपना जो कार्य है वो ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके साथ ही अपनी जो प्राथमिकता है वो भी यहाँ पर जो है वो शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह की पुलिस के लिए किस तरह से प्राथमिकता जो है वो बनाई है। इसके साथ ही अब चर्चा ये भी है कि अब राजस्थान में लंबे समय से आईपीएस की लिस्ट जो है वो पेंडिंग चल रही है। तो मान सकते हैं कि आईपीएस की लिस्ट जिसमें कई एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजी के बदलाव होने हैं, तो मान सकते हैं कि वो आईपीएस की लिस्ट जो है वो भी संभवतः अगले 4 से 5 दिन में जारी हो सकती है। फिलहाल आज उनका पहला दिन है, अभी वो जाएंगे। अभी तो वो अनौपचारिक एक बैठक भी जो है पुलिस मुख्यालय में अपने 2nd फ्लोर जो उनका है वहाँ पर अनौपचारिक बैठक है वो भी ले सकते हैं और अपनी जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर शेयर करने वाले। तो राजीव शर्मा इससे पहले जो है अपने घर पे गए, फिर वहाँ से मोती डूंगरी जो गणेश जी है वहाँ के दर्शन किए, फिर उसके बाद जो है शहीद स्मारक गए, वहाँ पर शहीदों को नमन किया और उसके बाद अब पुलिस मुख्यालय आए हैं और पुलिस मुख्यालय जो है वो इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अब ये जो है अपने दफ्तर में जा रहे हैं। तो तस्वीरें एनडीटीवी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से जो राजीव शर्मा है वो अपने अब दफ्तर जा रहे हैं। लगातार हम पिछले 2-3 दिनों से 2-3 दिन से लगातार चला रहे। देखिए लिफ्ट से नहीं जा रहे, एक सादगी से जिस तरह से
जाना होता है सीढ़ियों से, वैसे ये जो है राजीव शर्मा जो राजस्थान के नए डीजीपी है तो सादगी से जा रहे हैं। लिफ्ट से बाकी के जो अधिकारी है वो गए हैं, लेकिन सीढ़ियों से राजीव शर्मा जो है वो जा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो बयां करते कि किस तरह से राजीव शर्मा जो है वो फील्ड के मतलब डीजीपी जो होते हैं वो अमूमन देखते हैं कि अपने रूम में रहते हैं और वहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन राजीव शर्मा को ऐसा कहा जाता है कि ये ग्राउंड में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, लगातार अपने स्टाफ से अपने वर्कर से लगातार संपर्क में रहते हैं। तो ये इनकी खासियत है और इसीलिए राजस्थान मुखिया का इनको जो है डीजीपी चुना गया है। वरिष्ठता के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे भी ये सबसे ऊपर है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कह सकते हो कि अब राजस्थान की जनता के लिए भी एक बेहतर मौका है जब एक बेहतर और अनुभवी डीजीपी जो है वो राजस्थान को मिला है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि अपने रूम में जो है डीजीपी राजीव शर्मा पहुंच चुके हैं, कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, अपनी चेयर पे बैठ गए हैं और तमाम जो टीम है वो अब इनके पास है फाइल्स जो बिल्कुल। और ये क्योंकि दीपक ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और क्योंकि राज्य के नए डीजीपी के तौर पर राजीव शर्मा जब अब देखिए अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और अब जो है ऑफिशियल जो है तरीके से अपनी कुर्सी पर आ चुके हैं और यहाँ से अब पूरी जिम्मेदारी राजस्थान की जो सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसकी पूरी जिम्मेदारी अब राजीव शर्मा के हाथों में होगी। अब पूरी कमान उनके पास है। तो यानी कि इससे पहले क्योंकि दीपक बता भी रहे थे हमारे संवाददाता कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे पहले उनका क्या एक्शन होगा, सबसे पहला कदम राजीव शर्मा का अपना कार्यभार संभालने के बाद क्या होगा। हालांकि शाम का समय अब कुछ ही समय पता बचा है, उसके बाद क्योंकि अगला दिन फिर शुरू होगा, तो क्या आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया जाएगा या कल का इंतजार होगा, क्या चीजें होंगी उस पर सभी की नजरें हैं और सभी इंतजार में हैं कि भाई राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बेहतर और बनाया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री और सरकार का साफ रुख रहा है कि भाई सख्ती के साथ हमें जो अपराधी हैं उनके साथ निपटना है, कानून व्यवस्था हमें बनाए रखनी है। और अब ऐसे में जो पुलिस, राजस्थान के जो पुलिस मुखिया के तौर पर जब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, तो यहाँ से जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि राजीव शर्मा अब अपना कार्यभार जो है वो संभाल चुके हैं और इसके बाद अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे और इसीलिए हम आपको अब वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने जो कार्यभार संभालते हुए राजीव शर्मा की तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई और ये आपको अब से कुछ ही समय पहले की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब उनका स्वागत किया गया था। और सभी जो पुलिस अधिकारी हैं अलग अलग बैच के और रैंक के, उनसे जब वो मिले थे तो दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि अब मीडिया से भी मुखातिब होंगे राजीव शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होंगे। पहले एक बार जो है वो अपनी टीम से अपने साथियों से मिले हैं और अभी अपनी चेयर पर जो है इन्होंने पदभार ग्रहण जो है वो किया है और संभवतः थोड़ी देर बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे। अपनी जो बात है मीडिया के सामने, अपनी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर रखेंगे। फिलहाल अभी अपने जो कुछ डीजी आईएनटी है या डीजी लॉ एंड ऑर्डर है, इन सभी से अभी जो है और भी सीनियर आईपीएस है, उन सभी से अभी एक अनऑफिशियल मुलाकात करेंगे। यूँ कहीं कि एक इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद जो है वो अपने एक्शन मोड पर नज़र आएंगे। और राजीव शर्मा जो है वो हमेशा से ही एक्शन मोड में रहे हैं और संभवतः जो है वो आज अभी 6 बजे का समय जो है वो हो रहा है, तो संभवतः आज वैसे अमूमन देखा जाता है कि जो डीजीपी है वो लेट तक बैठते हैं, तो मुझे जो राजीव शर्मा है वो संभवतः आज लेट तक जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं ऑफिस में और अपनी तमाम जिम्मेदारी है वो यहाँ पर संभालने वाले हैं, संभाल लिया है। और कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे। अब मीडिया की जो कक्ष है, मीडिया का जो रूम है, उसमें जो है डीजीपी राजीव शर्मा पधार रहे हैं और ये मीडिया से बातचीत करेंगे। अब राजीव शर्मा अब मीडिया से मुखातिब होंगे, अपनी प्राथमिकता बताएंगे। चलिए अब दर्शकों को बता दें डीजीपी सर क्या बोलते हैं। तो यहाँ क्योंकि अब से जो है आप देख रहे हैं राजीव शर्मा जो कि नए डीजीपी के तौर पर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और अब क्योंकि राजीव शर्मा बताएंगे कि भाई राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के उनका रोड मैप क्या है,
क्या सबसे पहले वो करने जा रहे हैं। मीडिया से जब मुखातिब हो रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले वो क्या करने जा रहे हैं, ये ज़रा क्योंकि जानने की कोशिश होगी। और क्या इसके बारे में राजीव शर्मा बताते हैं, इस पर सभी की नज़रें भी हैं। और 2 साल का दरअसल उनका कार्यकाल है। 2 साल में बहुत सारे लक्ष्य उन्होंने पहले से तय किए होंगे, तो 2 साल में वो क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में ज़रा जानते हैं। और मीडिया से अब वो मुखातिब हो रहे हैं। किस तरह की सिनेरियो जो है पूरे राजस्थान में रहने वाला है, कानून व्यवस्था को लेकर के हो चाहे अपराध के नकेल कसने को लेकर। जो जिम्मेदारी और सम्मान की भावना के साथ मुझे आज पुलिस महानिदेशक पद का दायित्व ग्रहण करने का अवसर मिला है, तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इसको पूरी ईमानदारी, समर्पण और पूरे संकल्प के साथ राजस्थान की जनता की सेवा का जो ये अवसर मिला है उसको मैं जितना मैं कर सकता हूँ अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ने जो विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरने के लिए जो भी हमें कार्य करना है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये प्रयास रहेगा कि जो भी निर्णय हम लें वो सामाजिक रूप से वांछनीय, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और प्रशासनिक रूप से करने योग्य हों और न्यायिक रूप से ठोस हों और भरोसेमंद रहें। राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा और लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा पुलिस बल राजस्थान जिसकी बहुत गौरवशाली परंपरा है उसको और आगे बढ़ाना मेरा प्रयास होगा, जिससे अपराधियों में डर और आम नागरिक और कानून का पालन करने वालों में विश्वास और सम्मान पुलिस बल के प्रति बना रहे और ऐसी पुलिस सेवा हम दे सकें जिसमें हर नागरिक की सेवा करने के लिए सुलभ, कुशल और प्रतिबद्ध हमारा प्रत्येक पुलिसकर्मी हो और नागरिकों के समर्थन और सहयोग से और हमारे पुलिसकर्मियों की मेहनत से हम राजस्थान को आधुनिक नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए एक पूरे देश में एक मॉडल राज्य बनाने की प्रयास करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि प्रभावी पुलिसिंग ज़मीनी स्तर से प्रारंभ होती है और पुलिस थाना हमारे पूरे पुलिस बल की एक ऐसी आधारशिला है, ऐसा एक स्थान है जहां नागरिक अपनी विपरीत परिस्थितियों में पुलिस के पास मदद के लिए जाते हैं। हमारा पूर्ण प्रयास होगा कि हमारे प्रत्येक थाने नागरिकों के अनुकूल हों, थाने में कार्यरत हर व्यक्ति व्यवहार कुशल, संवेदनशील और सेवा के लिए तत्पर हो और उसका आदर्श वाक्य रहे, नागरिक पहले, गरिमा और न्याय पहले। बीट पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे बीट अधिकारी हैं उनको जवाबदेह बनाएंगे उस बीट के निवासियों की सुरक्षा के लिए और ये अपने एरिया के लोगों के साथ इस तरह से जुड़ें कि उनके साथ मिलके उनको जिस तरह की पुलिसिंग जनता चाहती है उसको हम उपलब्ध करा सकें। अपराधों की रोकथाम हमारी वरीयता होगी, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का संरक्षण हमारा फोकस में रहेगा और इसके लिए जिस तरह के भी प्रयास हमें करने चाहिए उसको हम करेंगे। टेक्नोलॉजी इस परिवर्तन में हमारा एक मजबूत साथी होगा। आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए और अपराध के पैटर्न को एनालिसिस के माध्यम से ज्ञात करते हुए उनको रोकने के लिए भी हम कार्य करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि पुलिस सेवाएं सुलभ और उत्तरदायी समाज के सभी वर्गों के लिए बिना ये देखे कि वह किस वर्ग का है, किस पृष्ठभूमि का है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ग्रामीण है या शहरी है, अगर वो हमारे किसी भी पुलिसकर्मी के पास मदद के लिए आए तो उसका पूरा प्रयास ये हो कि जिस अपेक्षा के साथ वो आया है उसकी पूरी संवेदनशीलता के साथ
उसकी मदद हम करें। जो नए तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक थाना स्तर पर इस तरह की व्यवस्था हो पाए, ख़ास तौर से जो साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि किसी परिवादी को जगह जगह भटकना पड़े अपनी कंप्लेंट के लिए, और उसको अपने नज़दीक से नज़दीक स्थान पर भी उसी प्रकार की मदद मिल सके, उसी प्रकार उसके कंप्लेंट पे कार्रवाई हो सके, और उसके लिए उसको किसी दूर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं हो। इसके साथ ही ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे जो साथीगण हैं पुलिस के वो पूरी तत्परता से और पूरी संवेदनशीलता से और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करें। मैं इस सब के लिए मैं मीडिया के मित्रों को भी से भी आग्रह करूंगा कि इस भागीदारी में आप हमारा साथ दें, नागरिकों से संवाद बनाने में आप हमारी मदद कीजिए, ताकि हम सब मिलके एक सुरक्षित राजस्थान बनाएं जिसमें हर नागरिक अपनी गरिमा और विश्वास के साथ रह सके। धन्यवाद। सर, डीजीपी बनने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मैंने आपको बताया कि जो नागरिक हमारे हैं उनको जिस तरह की मदद जिस परिस्थिति में जिस समय चाहिए उस तक हम उनको उपलब्ध करा पाएँ। ये और पुलिस स्टेशन हमारा ऐसा हो जहाँ पर अगर कोई नागरिक अपनी मदद के लिए पहुँचे तो उसको उसकी अपेक्षा से अधिक सम्मान, अपेक्षा से अधिक मदद उसको उपलब्ध हो। सर, पुलिस बेड़े के वेलफेयर के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि डीजीपी का प्रमुख काम वेलफेयर का होता है, क्या सोच रखा है कि आप क्या परिवर्तन करेंगे? हमारे जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए नित्य नई चुनौतियां आती हैं, और आप सभी जानते हैं कि चाहे वो त्यौहार हो और उनको अवकाश मिलने में कठिनाई होती है, उनको घर जाने में हर समय छुट्टी हम नहीं दे पाते, तो उनका किस तरह से ध्यान रखा जाए, उनको जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो थाने पे मिलनी चाहिए, पुलिस लाइन में मिलनी चाहिए, पुलिस चौकी में मिलनी चाहिए, जहाँ भी कार्यरत है, उनको हम चाहेंगे कि उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाएँ। हाउसिंग, पुलिस हाउसिंग उनको इस तरह से हम उपलब्ध करा पाएँ कि उनके बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें। उनके बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी परीक्षाओं में हम जो मदद करा सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पदों के लिए कॉम्पीट करके सफल हो सकें। इन सब में हमारा प्रयास रहेगा। सर, राजस्थान में खनन माफिया काफ़ी सक्रिय है, पुलिस पे भी लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ है? ये बड़ा टास्क भी है सर। छोटा और बड़ा जो भी टास्क है वो सभी हमें देखने हैं, और हमारे लिए सभी टास्क बड़े हैं, कोई भी टास्क हम छोटा नहीं मानते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। पुलिस रेस्पॉन्स टाइम और अनुसंधान का समय, ये बहुत जटिल समस्या है राजस्थान में, इसको कैसे सुधारेंगे आप? देखिए, आपको मालूम होगा कि गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर गुलामी की एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी, हमारे पुराने कानून, उनको बदल के नए आपराधिक कानून गत जुलाई से प्रारंभ हुए हैं, और उसमें कई प्रावधान ऐसे डाले गए हैं जिसमें न केवल अनुसंधान को समय पे करना आवश्यक हो गया है, बल्कि साथ साथ ट्रायल में भी कई समय सीमाएं अब लागू की गई हैं, जिसका नतीजा ये ऑलरेडी आना शुरू हो गया। अभी परसों ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली प्रशासन ने आयोजन किया है इन्हीं नए कानूनों के क्रियान्वयन पे। उसमें सफलता की ऐसे 50 कहानियों का भी, वृत्तांतों का विमोचन भी किया है। हमने देखा है कि इस 1 वर्ष में न केवल अनुसंधान में तेजी आई है, क्योंकि अब डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य का इस्तेमाल पुलिस ने करना प्रारंभ किया है, और साथ ही साथ जो जवाबदेही बढ़ी है, पारदर्शिता जो बढ़ी है पुलिस के काम में, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी आपको मालूम होगा अब आवश्यक हो गई है
सर्च एंड सीजर की, तो उससे एक तरफ तो अनुसंधान में तेजी आ रही है, पारदर्शिता आ रही, और साथ ही साथ अब 2 से ज़्यादा आपको तारीख नहीं मिल सकती अदालत में। साथ ही साथ कई समय सीमाएं निर्धारित हुई हैं जिसमें अदालत को कितने समय में चार्ज फ्रेम करना है, कितने समय में अपने निर्णय को सुनाना है। तो इस तरह से मेरा ये विश्वास है कि इन सब को हम जिस तरह से अगर प्रभावी रूप से हम क्रियान्वित कर पाएंगे तो जो समय सीमा जो पहले होती थी, लंबे समय तक केस चलते थे, वो अब शायद नहीं होगा। सर साइबर क्राइम एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, इसको लेकर सर क्या स्टेप होंगे? मैंने बताया कि साइबर क्राइम के लिए जो विशेष एजेंसियां कार्यरत हैं उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि हमारे थाना स्तर तक इस तरह का प्रशिक्षण हो कि किसी भी थाने में, चाहे वो किसी ग्रामीण क्षेत्र का ही दूर स्थित थाना हो, उस पर भी परिवादी अगर जाए तो उसको इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट उसका एक सपोर्ट सिस्टम उसको वहाँ पे मिल सके। चाय के लिए आप लोग आइए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम फॉर द टी। आइए प्लीज। तो राजस्थान के नए डीजीपी राजीव शर्मा को आप सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि उनका पहला काम क्या होगा, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और कैसे वो राजस्थान में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। रोड मैप क्या रहेगा, 2 साल का उनका कार्यकाल है और इस सब के अंदर ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने का उनका काम है, उनका प्रण है, उनका लक्ष्य है। और थाने में क्योंकि अगर कोई शख्स जाता है, कोई आम इंसान जाता है तो उसको बेसिक चीजें, सुविधाएं, डर ना हो बल्कि विश्वास हो, ये उनका कहना है।